हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे यूजलेस कार मॉडिफिकेशन, कार कलर चॉइसेस के बारे में और कुछ एक ऐसी ज़रूरी एक्सेसरीज़ के बारे में, मॉड्स के बारे में जो आप अपनी कार में करवा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी इसके बारे में लोग कंफ्यूज हैं आज की तारीख में भी, डिस्पाइट ऑफ मी मेकिंग सेवरल वीडियोस। मैं इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें संक्षेप में क्लियर कर दूँ ब्रीफ के अंदर कि कौन सी चीज़ करवानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करवानी चाहिए। देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए कार के कलर के बारे में। आजकल काला रंग, विच इज़ अ ब्लैक कलर, indeed is one of the people choice. They think that they are having a beast. Black looks sexier also. ब्लैक के बाद रोड की जो प्रेजेंस है कार की वो डिफ्रेंशिएट होती है। बिल्कुल बात बहुत सत्य है, लेकिन हम एक साइंस के नियम को जानते हैं कि जो काली रंग की कार होती है, ब्लैक कलर कार, इट अब्जॉर्ब्स मोर सनलाइट। समहाउ जितने भी आप ओनर्स ब्लैक कलर कार के हैं, ऑल्दो वो अपने आप को दबंग महसूस करें कि मेरे पास ब्लैक कलर कार है, मेरी कार रोड पर अलग डिफ्रेंशिएट होगी बॉस। लेकिन बात यह है कि अगर सूर्य की गर्मी के नीचे वो खुले से आसमान के नीचे कार खड़ी करेंगे, पार्क करेंगे, तो कार के अंदर जो सनलाइट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। समहाउ दैट कैबिन वुड टर्न आउट टू बी मोर हॉट। तो ये जान लीजिए एक साइंटिफिक रीज़न है। आप ब्लैक कलर को मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल है। शोशेबाजी की बात तो है कि आपको शोशेबाजी लगती है काला रंग लेना, लेकिन बॉस उसको मेंटेन करना, उसको ओन करना एक परेशानी भी है। तो थोड़ा सोच समझ के कार का डिसीजन लें कलर के बारे में, तो एक आपके लिए आसानी होगी। अब आते कुछ एक मॉडिफिकेशंस के बारे में। देखिए, मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी कवर्ड मैनी पार्ट्स इन सेवरल वीडियोस। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है। पहली बात आती है कार के एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में। देखिए, कार में मेरे हिसाब से एंटी रस्ट कोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू स्टे इन अ सिटी जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है या आपकी मानसिकता है कि मेरे को एक और डबल प्रोटेक्शन चाहिए होती है। देखिए, होता क्या है, कार जब फैक्ट्री से प्लांट से बन के आती है उसमें ऑलरेडी जिंक बेस्ड कोटिंग होती है, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन से डिप होते हैं। तो जो प्लांट से कार होके आती है वो ऑलरेडी पूरी तरह से उसमें रस्ट कोटिंग होती है। अब आपके शहर में अगर पानी का भराव रहता है और आपको लगता है कि भैया अंडर बॉडी में एंटी रस्ट कोटिंग एक एडिशनल प्रोटेक्शन के रूप में ऑफर कर सकती है, तो आप उस केस में करवा सकते हैं इन अ सिटी जहां पे निरंतर पानी का भराव रहता है। क्योंकि जब पानी का भराव रहेगा वो कार के अंडर बॉडी के अंदर बार बार निरंतर टच होकर कार के अंडर बॉडी को जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है उसको थोड़ा कमज़ोर कर सकती है। तो उसी केस में करवा सकते हैं, नहीं तो बॉस एंटी रस्ट कोटिंग की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी बात आती है वो होता है कार के अंदर आजकल एक ट्रेंड चल गया है एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी फॉग लाइट, सब कुछ एलईडी करवा दीजिए। बॉस ये जान लीजिए अगर कार के अंदर आपकी एलईडी हेडलाइट्स है तो बॉस व्हाइट कलर की एलईडी फॉग लाइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉग लाइट्स में लोग आजकल एलईडी बल्ब आने लगे हैं, इनफैक्ट कार कंपनीज भी लेके आ गई हैं। ये जान लीजिए जितना आप फॉगी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, फॉगी सिचुएशन में इट्स द येलो बल्ब्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू, नॉट द वाइट बल्ब्स। वाइट बल्ब्स फॉग सिचुएशन में वर्कआउट नहीं करते हैं। वो जो आपको याद होगा पुराने ज़माने में वो पीले कलर की पनियाँ लगाते थे, हेडलाइट्स वो इसलिए लगाते थे कि भैया वो जो धुंध होता है उसको काटता है येलो कलर की लाइट। लेकिन आज का कार मैन्युफैक्चरर्स भी एलईडी फॉग लाइट्स भी ले आए हैं। मेरे हिसाब से एलईडी फॉग लाइट्स मेक नो सेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आप अपनी कार में हेलोजन फॉग लाइट्स की तरफ जाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो तीसरी चीज़ आती है वो है कार में पॉलिशिंग कोटिंग के बारे में। आजकल डिफरेंट कोटिंग्स आती है, टेफ्लॉन कोटिंग आती है, सेरामिक कोटिंग आती है और अलग अलग तरह की कोटिंग्स आती है। बॉस ये जान लीजिए लोग अमूमन कार के अंदर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स लगवाते हैं उनका पर्पस होता है कार के पेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से। ये जान लीजिए ये जो पेंट प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट्स होते हैं दे ओनली लास्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन उससे भी बड़ा जो लोगों के मन में रहता है कि मैं इस पेंट प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट को करवा लूंगा तो मेरी कार निरंतर शाइन करती रहेगी, मेरी कार की चमक बनी रहेगी, मेरा न्यू कार का एक्सपीरियंस लंबे समय तक चलेगा। वो जान लीजिए जो शाइन होती है वो कुछ चंद महीने तक ही रहती है। इट्स द वे यू पार्क इन योर कार, इट्स द वे यू मेंटेन योर कार, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यस, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इज अ यूजफुल प्रोडक्ट बिकॉज उसमें क्या होता है कार की बॉडी के ऊपर एक इनविजिबल फिल्म रैप की जाती है। लेकिन बॉस वो भी जान लीजिए उस फिल्म की डेंसिटी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर फिल्म कमजोर हुई या हल्की डेंसिटी रही तो वो जो फिल्म है वो मैक्सिमम 4-5 साल ही लास्ट करेगी, उसके बाद उसमें येलो स्ट्रिंट आ जाएगा। और ज़्यादा हेवी डेंसिटी की हुई तो 7-8 साल वो फिल्म चलेगी। तो बात यह है कि अगर वो फिल्म आप करवा रहे हैं वो आपकी पॉकेट पे भारी पड़ सकती है। कार लाइक 10 to 15 लाख रुपीज़, सपोज मैं होंडा सिटी सेडान की बात कर रहा हूँ तो वो फिल्म अगर ब्रांडेड 3M से मैं बात करूं बिकॉज उनकी जो फिल्म की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है, तो फॉर अ सिटी फॉर अ कंप्लीट ट्रैप इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू 1.2 लाख रुपीज़ एंड फॉर अ वेंचर शील्ड वन विच इज व्हाट हैविंग द हायर डेंसिटी वो आपको ऑलमोस्ट करते करते 1.7 to 1.8 लाख रुपीज़ खर्च आएगा। और सपोज केस में कार का बम्पर अगर
रिप्लेस होता है तो बॉस बम्पर खर्चा मानिए 12-13 हज़ार रुपये है, तो 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा दोबारा आपका रैप का पड़ेगा। तो वो आप देख लीजिए, इफ द पॉकेट अलाउज फॉर यू, इफ यू आर बाइंग अ एक्सपेंसिव कार देन मे बी यू कैन कंसिडर, बट दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस इज ओनली गोइंग टू लास्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। वो भी एक बात है, अगर आप किसी इन्फीरियर ब्रांड में जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो सकता है 3-4 साल बाद ही खराब हो जाए। कुछ लोग अपने कार के, मैं देख रहा था एकदम हॉर्न ऐसा उन्होंने धमाकेदार हॉर्न था कि भैया सामने वाले के कान खराब कर दूं, फाड़ दूं। तो बॉस उस तरह की चीज़ों में ना जाएं, वो बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं फॉर गोइंग फॉर हाई बिल्कुल डेसिबल्स। आप नॉइस पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जो स्टॉक हॉर्न से अगर उसमें कमज़ोरी है तो आप अच्छी कंपनी के आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 हॉर्न के नाम मेंशन कर रहा हूँ, बट डोंट गो फॉर ए हाई डेसिबल हॉर्न्स, इट्स गोइंग टू गेट नो इम्पैक्ट। उसके बाद आजकल वो जो हाई बीम वाली हेडलाइट्स हैं, मैंने देख रहा था उसमें भी लोग एलईडी बल्ब्स लगवाने लगे हैं। अब बॉस हाई बीम के अंदर आप लोग जो एलईडी बल्ब्स लगवाते हैं, पहले तो जानिए हाई बीम करके रोड पे कार चलाना, उस पे एलईडी बल्ब्स करना, जो सामने वाले की आंखें हैं उसको आप मेजर इम्पैक्ट कर रहे हैं। या तो आप ऐसा करिए कि लो बीम में आप एलईडी लगवाइए एंड हाई बीम आपका हेलोजन रहेगा। अगर आपकी कार में ड्यूल बम्प्स आपके उस तरह से हैं, और अगर आपकी कार के अंदर हाई बीम में लगवाना चाह रहे हैं तो बहुत संभल के चलाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बल्ब्स ले लें एंड इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अदर पर्सन आइज। दिस इज नॉट डन एक्चुअली। तो वो भी एक ज़रूरी बात है। अब कुछ ज़रूरी बात है वो आप जान लीजिए कार के अंदर। देखिए बात ये है कि आपकी कुछ कार्स में आज की तारीख में कंपनी ऐसे कॉस्मेटिक करने लगी है कि आपको कार के अंडर शील्ड प्रोटेक्शन नहीं आने लगा है। तो बॉस अंडर शील्ड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है खराब सड़कों पे आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अ कार टायर वहाँ पे कोई स्टोन हुआ है, वो स्पीड से चला कि स्टोन ने जाके ऑयल फिल्टर को हिट कर दिया, और ऑयल फिल्टर अगर डैमेज हो गया, वहाँ से तेल निकलना शुरू हो गया, इट कैन लीड टू कार इंजन बीइंग सीज ऑल्सो, विच कैन लीड टू बिल्कुल कार का इंजन खत्म हो जाएगा और आपका लाखों का खर्चा आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कुछ कार्स में अंडरशील्ड प्रोटेक्शन बॉडी नहीं आती है, तो वो अंडरशील्ड प्रोटेक्शन को आप लगवा लीजिए। अब कुछ ज़रूरी एक्सेसरीज और देखिए, आप रोड पे स्टैंडर्ड ना हो उसके लिए आता है टायर इन्फ्लेटर, टायर पंचर। ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी कभी भी हो सकती है, बिकॉज ऑल आर टायर्स मॉडर्न एज कार्स में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। अगर उसमें की लग भी गई तो वो इमीडिएट हवा नहीं निकलेगी। टायर इन्फ्लेटर एक ज़रूरी एलिमेंट है, जिससे आप कहीं पे भी रात में जा रहे हो, दिन में जा रहे हो, तो आप कम से कम उस टायर में हवा भर सकते हैं। अगर आपको टायर बदलने में परेशानी है, कई बार ऐसा भी होता है कि 2 टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं, तो आप फिर उस केस में क्या करें, स्टेपनी तो एक ही होती है। सो टायर इन्फ्लेटर इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप लॉन्ग ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, उस केस में भी टायर इन्फ्लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। दूसरा है जीपीएस का आजकल है कि भाई लोग, मेरी फैमिली कहीं कार ड्राइव कर रही है, जीपीएस ट्रैकर मेक्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप जीपीएस लगा सकते हैं ट्रैकर। वो आपके ऐप में नोटिफिकेशंस आएंगे, कार कहाँ मूव कर रही है, कहाँ मूव नहीं कर रही है। तो इन सब का मैं परचेस लिंक जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपके परचेस कर सकते हैं। डैश कैम मैं पहले काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको लंबा नहीं खींचूंगा, बट आई ओनली से डैश कैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी विच इज़ रिक्वायर्ड इन द मॉडर्न एज कार्स। कितनी बार ऐसा होता है कि आप ठीक चलते हैं, सामने वाले की गलती होती है, वो हादसा प्रूव नहीं कर पाएंगे अगर उसकी रिकॉर्डेड फुटेज नहीं होगी। सो डैश कैम कैन प्रूव टू बी हैंडी एलिमेंट। आप अपने बजट के हिसाब से 3,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में डिफरेंट तरह के डैश कैम परचेज कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा बॉस आप कह सकते हैं कि बॉस ये सन डोर वाइजर्स जो होते हैं, ये विंड डिफ्लेक्टर्स कहें या रेन वाइजर्स कहें, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट में जाता है। इसको भी आप चाहें लगवा सकते हैं अपनी कार में। अगर बारिश का समय हल्का सा डाउन करेंगे, इट कैन प्रूव टू बी अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। जस्ट कॉस्ट यू 700 to 1,000 रुपीज़ फॉर ऑल द चारों विंडो आपकी सन डोर वाइजर में कवर भी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कार के अंदर घुटन होती है, थोड़ा सा विंडो डाउन करेंगे सो बाहर की भी हवा आपको आएगी और बाहर की धूल मिट्टी से आप थोड़ा बच सकते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें गियर लॉक एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लोग मिस कर देते हैं। गियर लॉक में आप जाइए, परेशानी खत्म होगी। मैनुअल ट्रांसमिशन कार में गियर लॉक लगवा सकते हैं, उससे कार का एक सेफ्टी एलिमेंट है जो आपको मददगार साबित होगा। अब उसके साथ साथ एक किस्सा बता रहा हूँ क्रूज कंट्रोल के बारे में। देखिए, क्रूज कंट्रोल इज व्हाट कम्स ऑन द प्लांट इटसेल्फ, लेकिन कुछ लोग इसको आफ्टर मार्केट भी रेट्रोफिटमेंट करने लगे हैं। क्रूज कंट्रोल को बॉस अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो क्रूज कंट्रोल का फीचर आफ्टर मार्केट में लगवा रहे हैं, इफ इन केस देयर हैपन टू बी अ मैल फंक्शन और आपने ब्रेक दबाया और क्रूज डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, या किसी कारणवश क्रूज में ऐसा हो गया कि वो आपको दिक्कत आ गई, तो बॉस आप परेशानी में आ जाएंगे। एक गलत स्टेप रोड पे
एक कुछ भी कार में माइल फंक्शन हुआ, ट्रस्ट मी यू वुड हैव नो टाइम टू रिपेल। अगर आपको क्रूज से इतना प्रेम है तो उस मॉडल वेरिएंट में जाइए जिसमें क्रूज अवेलेबल है, बट डोंट गो इन फॉर द रेट्रोफिटमेंट। मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ये इलेक्ट्रॉनिक फीचर है, इसको अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हर चीज कार को बना दूंगा रॉकेट तरह, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वो आप जान लीजिए। तो जरूरी बातें थी, आई थॉट टू शेयर विद यू इन टर्म्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए मददगार साबित होंगी। और जो एक बात है, अब जैसे एक ये IRVM मिरर है, इसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिरर का ऑप्शन आपको मिलता है, वो आप चाहें तो लगवा सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी ऑल्सो। उससे क्या होता है, जो पीछे वाली कार होती है उसकी अगर रोशनी चौंध पड़ती है तो ये मिरर उसको थोड़ा डिम कर देता है। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी which I thought to share with you. If in case you like the video, afford to share, subscribe to My Car Helpline. कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूजन है, come down to My Car Helpline Forum to take an expert support. Thank you.